गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम एक्टिव पैसिव में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कल होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे पहले उनको सॉल्व करेंगे। और हमने कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे बढ़कर WH वर्ड्स से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट किया था। मैंने आपको उसमें 3 रूल्स फॉलो करने बताए थे। नंबर फर्स्ट, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, इन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उनको बताया था। और यदि WH वर्ड के साथ कोई नाउन दी गई हो तो उसको चेंज करना भी सिखाया गया था। और एक, यदि एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होता है तो उसे बाई हुम में चेंज करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो एक बार कल के होमवर्क पर ध्यान देते हैं। कल के जो क्वेश्चंस थे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, हु हैज टेकन माई पेन। तो देखिए ये स्टार्ट किससे हुआ है, कौन से WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, हु से। कौन से WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, हु से। और आपको मैंने बताया था कि जब भी एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होगा तो हु को हम बाद में लिखेंगे, लेकिन हु को चेंज किस में कर दिया जाता है, वाई हुम में चेंज कर दिया जाता है। और स्टार्ट किससे करेंगे, वही ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट कौन सा है, माई पेन। तो आप इसका सब्जेक्ट बनाइए तो माई पेन ही बनेगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, माई पेन। अब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी हुई है, जिसका ग्रुप क्या होता है, हैज, हैव। ग्रुप क्या होता है, हैज, हैव। अब देखिए माई पेन सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या यूज होगा, हैज। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या ऐड होगा, बीन। आपको इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट से पहले, सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट के बाद। तो हैज जो है वो माई पेन से पहले यूज होगा और जो बीन है वो माई पेन के बाद यूज होगा। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। और अदर में कुछ है नहीं, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। और हु को चेंज किस में कर दिया जाता है, वाई हुम में चेंज कर दिया जाता है। तो ये इसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट, फिर अगेन स्टार्ट किससे हो रहा है, हु से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, गोदाम, जो कि एक बुक का नेम है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कौन सी फॉर्म आई हुई है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, वाज या वर। गोदाम सिंगुलर है तो इसके साथ क्या यूज होगा, वाज। वाज को हम लेफ्ट में लिखेंगे, राइट में इसका अदर पार्ट नहीं है। तो क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म। रॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है। अदर में कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और हु को चेंज किस में कर दिया जाता है, वाई हुम में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट देखिए सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है, द बुक। इसको बाद में लिखेंगे। तो द बुक ऑब्जेक्ट है, पहले उसे लिख लीजिए, द बुक। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है विल, जो कि एक मॉडल है और ग्रुप होता है सेल विल। अब देखिए द बुक के साथ सेल यूज होगा या विल, तो विल यूज होगा, क्योंकि सेल किसके साथ यूज होता है, आई और बी के साथ। तो देखिए विल का पैसिव वॉइस होता है, विल के साथ में क्या ऐड किया जाता है, बी। तो 2 पार्ट हुए नहीं हुए, फर्स्ट पार्ट को ऑब्जेक्ट से पहले, सेकंड पार्ट को ऑब्जेक्ट के बाद। तो विल तो हम लिख देंगे द बुक से पहले और बी लिख देंगे द बुक के बाद। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। अदर में कुछ है नहीं है, और यू को बाई के साथ नहीं लिखा जाता तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और जो WH वर्ड दिया गया था उसे यूं की यूं ही लिख देते हैं। तो ये इसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट,
देखिए फोर्थ क्वेश्चन था हाउ इज गिरधर सॉल्विंग द पजल। तो एक तो स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट गलत ले लिया था, गिरधर ऑब्जेक्ट उन्होंने लिखा था, जबकि ऑब्जेक्ट आपको पहले ही बता चुका हूं कहां होता है, मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब है इसमें सॉल्विंग, तो ऑब्जेक्ट जो है वो गिरधर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, द पजल। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट कौन सा लिखा हुआ है, द पजल। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, द पजल। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी हुई है, इज, और ग्रुप क्या होता है इसका, इज एम आर। द पजल सिंगुलर है तो इज ही यूज करेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय इसके साथ क्या ऐड कर दिया जाता है, बीइंग। तो दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट द पजल से पहले और सेकंड पार्ट पजल के बाद। उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्व की थर्ड फॉर्म जो कि क्या होती है, सॉल्व। अदर में कुछ है नहीं, फिर लिखेंगे वाई, और गिरधर का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, गिरधर ही बनेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और जो WH वर्ड दिया गया है उसे यू क्यों लिख दीजिए। नंबर 5, व्हाई डू यू अब्यूज हिम। देखिए इसमें WH वर्ड कौन सा है, वाई। हमें तो सबसे पहले इस पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, हिम, जिसका क्या बनाकर लिखा जाता है, सब्जेक्ट। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, क्या होता है, ही। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी हुई है, डू। तो डू डच का पैसिव वॉइस आप जानते हो क्या होता है, इज एम आर, और ही सिंगुलर है तो उसके साथ क्या यूज होगा, इज। सेकंड वर्ड इसका है नहीं तो नहीं लिखेंगे। एब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, एब्यूज्ड होगी। अदर में कुछ है नहीं, यू को वाई के साथ नहीं लिखा जाता तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और वाई को स्टार्ट में लिख देंगे। नंबर 6, व्हेन डज ही हेल्प मी। तो देखिए WH वर्ड आया हुआ है व्हेन, लेकिन हम ध्यान देंगे किस पे, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी। इसका सब्जेक्ट बनाइए, क्या होगा, आई। अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो कौन सी दी हुई है, डज। अभी आपको बताया था डू डज को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं, इज एम आर में। तो आई के साथ क्या यूज होगा, एम, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। उसके बाद अदर में कुछ है नहीं, वाई लगाकर ही का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या होगा, हिम, और WH वर्ड को कहां लिख देंगे, स्टार्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, हाउ मैनी बुक्स हैव आई रीड। तो देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा। आपको मैंने बताया था कि WH वर्ड के साथ यदि नाउन दी गई हो, अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड के साथ में क्या दी हुई है, नाउन। WH वर्ड प्लस नाउन, तो इसका तरीका मैंने बताया था। अब आपको ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, आपको WH वर्ड को नाउन के साथ ही लिख देना है। तो आप क्या करेंगे, इसको यूके में लिख देंगे, हाउ मेनी बुक्स। उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हैव, और बुक्स भी क्या है, प्लूरल, तो हैव का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हैव बीन। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीडेड नहीं होती, लविश शर्मा। उसके बाद हम लिखेंगे वाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला जो WH वर्ड है, देखिए whom को चेंज करना मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। WH वर्ड के साथ यदि नाउन आ जाए तो उसको चेंज कैसे करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और WH वर्ड के साथ जो नाउन आई हुई है उसको यूं की यूं ही लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको 3 WH वर्ड बताए थे जिनके स्पेशल रूल्स है, हु, हुम और व्हाट, जिसमें से हु को आप स्टडी कर चुके हो। नेक्स्ट जो है वो होता है व्हाट और हुम एंड व्हाट। तो देखिए, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हुम आ गया तो आप उसको चेंज किसमें कर दोगे, हु में। और अगर व्हाट आ गया तो आप उसको चेंज नहीं करोगे, क्योंकि वही लिख दोगे, यानी कि व्हाट का व्हाट ही लिख दोगे, चेंज नहीं करोगे। दोबारा ध्यान दीजिए, हुम आ गया तो चेंज किसमें कर देंगे, हु में। और अगर व्हाट आया हुआ है तो व्हाट ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के कुछ स्पेशल रूल्स हैं। इनमें आपको ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है। किस चीज पे ध्यान नहीं देना है, ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि वो अदर में होगा। ऑब्जेक्ट के सबसे पहले इनको चेंज करके फिर आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान दीजिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक साथ लिखी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखी जाएगी, एक साथ लिखनी है। इसमें दो चीजें इसमें याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लिखना है और इसमें ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना। जैसे और WH वर्ड के हमने पैसिव वॉइस बनाए थे, तब हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स किए थे। लेकिन जब इन दोनों से क्वेश्चन आएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब के कोई पार्ट्स नहीं करने हैं, पूरी हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लिखनी है। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। उसके अलावा ये भी रूल है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट की होनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखनी है। हुम को हुम में चेंज किया जाता है, व्हाट को व्हाट में ही लिखा जाता है। लेकिन और WH वर्ड में हमने हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट किए थे, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब के पार्ट नहीं करने, एक साथ लिखनी है। और सेकंड कंडीशन, सिंगुलर सब्जेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है। तो देखिए एग्जांपल से समझिए, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो देखिए सबसे पहले हम WH वर्ड यूज करेंगे व्हाट, क्योंकि व्हाट को चेंज नहीं किया जाता, व्हाट का क्या लिखेंगे, व्हाट ही लिखेंगे। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे लेकिन एक साथ, और वो भी कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी आई हुई है आर, जिसका ग्रुप होता है इज, एम, आर। अब देखिए इज, एम, आर में से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी यूज होती है, इज, और उसका पैसिव वॉइस क्या होता है, बीइंग। तो आप इज, बीइंग को अलग अलग करके लिखोगे या एक साथ। तो ध्यान रखिए, व्हाट और हुम से स्टार्ट होने पर हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लिखना होता है। तो पूरी हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएगी, इज, बीइंग। और हेल्पिंग वर्ब जब खत्म हो जाती है तो हमेशा क्या लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। अदर में क्या दिया हुआ है, नाउन। सब्जेक्ट दिया हुआ है यू, जिसे ऑब्जेक्ट में चेंज करके नहीं लिखा जाता। तो ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। दोबारा ध्यान दीजिए, जब हुम या व्हाट से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब एक साथ लिखनी होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी होती है। एक और एग्जांपल देखिए हुम का, हुम डिड ही स्कोर्ड यस्टरडे। तो देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है, हुम से। तो मैंने क्या बताया था, हुम आने पर किस चीज में चेंज कर दिया जाता है, हु में। तो सबसे पहले तो हम हुम को चेंज किस में कर देंगे, हु में।
अब इसके बाद ऑब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना नहीं है, क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब एक साथ, और वो भी कौन से सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट की। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डिड, डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज वर्ब, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज यूज होता है, वर नहीं होता, तो हु के बाद हम क्या लिख देंगे, वाज, और इसमें एक ही वर्ड है तो एक ही वर्ड आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब खत्म होने पर हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म, स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्कॉल्डेड होगी। अदर में क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। उसके बाद हम लिखेंगे बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। दोबारा ध्यान दीजिए, जब एक्टिव वॉइस हुम या व्हाट से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में हुम को हु में चेंज करते हैं, व्हाट को चेंज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पूरी एक साथ लिखनी होती है, और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे WH वर्ड कौन सा है, वॉट, तो स्टार्ट किससे करेंगे, WH वर्ड से ही, वॉट को क्या लिख देंगे, वॉट ही लिख देंगे। अब हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे कौन सी दी हुई है, डिड, डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज या वर, और मैंने कहा था वॉट और हुम आने पर हेल्पिंग वर्ब एक साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट की लिखनी होती है। तो डिड का पैसिव वॉइस होता है वाज वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज। उसके बाद हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म, से की थर्ड फॉर्म होती है सैड, अदर में क्या दिया हुआ है, 2 days ago, और उसके बाद हम लिखेंगे वाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं हुम, और हुम को चेंज किस में कर दिया जाता है, हु में चेंज किया जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन सी दी हुई है, हैव, ग्रुप होता है हैज हैव, हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की चाहिए तो होती है हैज, हैज का पैसिव वॉइस क्या होता है, बीन लगा दिया जाता है, तो क्या आएगा, हैज बीन। कार्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कार्ड, अदर में क्या दिया हुआ है, सेवरल टाइम्स, और यू को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता, तो ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा।